एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज हमारे पास मैथ का जो है वह क्या दूसरा दिन है कि नहीं। जो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या था, आज इसका क्या है दूसरा दिन है। हमने क्या किया, पहला दिन इसका हो चुका है। तो अगर इसका वास्तविक संख्या का अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले जाके क्या कीजिए, आप पार्ट 1 देखिए, तब जाके क्या करेगा आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग से बताइए कि मेरा आवाज़ जो है ये क्लियर आता होगा, है कि नहीं। तो हम जो कर पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे संख्या क्या होता है, संख्या के जो प्रकार है इस पर क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन कल हम एक चीज़ छोड़ दिए थे कि इसे जो हमारे पास अध्याय 1 है इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या सब चीज़ है। ठीक है, तो जो हम कल संख्या पढ़े थे उससे ऊपर ही क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा। अभी जो आपको हम बताएंगे क्या चीज़, जो अध्याय 1 है इस अध्याय में मात्र 4 सवाल पढ़ेंगे और 4 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। 4 सवाल नहीं बल्कि 4 प्रकार के सवाल क्या करेंगे अगर हम कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि जो अध्याय 1 है ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ऐसा कौन कौन सा सवाल है, किस कौन कौन सा प्रकार है, इस पर क्या करते हैं हम आपको चर्चा करते हैं। तो ये चीज़ आपको कहाँ लिखना है, संख्या से ऊपर लिखना है। ठीक है, अगर आप नीचे लिख दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझाना है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या सब चीज़ें बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा संख्या क्या होता है। बोलेंगे क्या पढ़ना पड़ता है, हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि जो संख्या है, संख्या से सवाल पूछा जाता है कि संख्या क्या चीज़ है। कहे तो नंबर से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को क्या करेंगे आप याद रखेंगे, किससे सवाल पूछा जाता है, नंबर से। जैसे आपको हम कल बताए थे कि किस किस का तरीका का क्या करता है, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या पूछा जाएगा, आप बोलेंगे दूसरा टाइप पूछा जाता है इस चैप्टर में, वह पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एचसीएफ और एलसीएम। ये नॉर्मल जो छोटका बच्चा का एलसीएम होता है ये वाला एचसीएफ नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तरीका इसको बनाने का चेंज हो जाता है कि हमारे पास जो एचसीएफ है एलसीएम है इसको बनाने का क्या तरीका है और एचसीएफ कैसे बनता है, इस पर क्या करता है सवाल पूछा जाता है। ठीक बोलेंगे। और तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरा सवाल बोलेंगे कि इसे पूछा जाता है कि कौन संख्या शांत है। आपको 2-3 संख्या दिया जाएगा और कहेगा कौन शांत है और क्या है कौन अशांत है, इस पर कहेगा आपको चर्चा करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो चौथा होगा वह होगा अन्य सवाल। क्या होगा, अन्य सवाल होगा। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, आपको चर्चा करेंगे। तो आपको कितने तरह का सवाल पूछा जाएगा, आपको बस ऊपर में एक लाइन ऐड कर लेना है कि जो वास्तविक संख्या है इससे 4 प्रकार का क्या करेगा सवाल पूछा जाएगा। वो होगा आपको संख्या से। ठीक है, उसके बाद दूसरा होगा एचसीएफ और एलसीएम, और तीसरा होगा शांत और अशांत, और चौथा होगा हमारे पास अन्य सवाल। उसको क्या करेंगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो हम बारी बारी से पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास संख्या है इस संख्या का कितने प्रकार होते हैं उस पर क्या कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे, है कि नहीं। तो एक्चुअल में हमको आज संख्या ही पढ़ रहा है कि नहीं। तो संख्या में हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको पढ़ लिए थे। पूर्ण संख्या क्या होता है, इस पर पढ़ लिए थे, है कि नहीं। उसके बाद हम पढ़े थे क्या चीज़, जो हमारे पास पूर्णांक है ये क्या होता है। सम संख्या किसे कहते हैं ये पढ़े थे। विषम संख्या किसे कहते हैं वह पढ़े थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम क्या चीज़, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, क्या चीज़, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो संख्या लिखा हुआ था यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं क्या चीज़, जो भाज्य संख्या उसको किसको कहते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास स्टार लगाएगा वह होगा भाज्य संख्या। क्या चीज़, भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप देखिए किताब का भाषा अलग अलग तरीक़ा से रहता है। तो आपको हम पहले बताए थे कि किताब का भाषा आपको एक भी याद नहीं रखना है। ठीक है, मेरी बात को याद रखना है, क्योंकि इसका परिभाषा नहीं बल्कि पूछेगा कि कौन भाज्य संख्या, परिभाषा नहीं बल्कि उसका याद करने का दूसरा तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, जाकि हमको परिभाषा नहीं याद करना पड़े, हमको छोटा सा ट्रिक बता दीजिए या सिंपल तरीका बता दीजिए ताकि क्या करें हमको याद हो जाए। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो जो सब हमारे पास प्राकृतिक संख्या था, क्या था, जो सब हमारे पास प्राकृतिक संख्या था, अगर हम देखेंगे वह सब अगर 2 से अधिक पहाड़ा से कट रहा है, किससे, अगर वह 2 से अधिक पहाड़ा से कट रहा है तो हम कहेंगे वह सब भाज्य संख्या। क्या बोले हैं कि 2 से अधिक पहाड़ा से कटना चाहिए, 2 पहाड़ा से नहीं 2 से अधिक पहाड़ा से कटना चाहिए, तब जा क्या कहेंगे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 से किससे, 2 से अधिक पहाड़ा से। ठीक है, अधिक पहाड़ा से क्या करें, अधिक पहाड़ा से विभाज्य हो, विभाज्य मतलब कटे। ठीक है, विभाज्य हो, तब जाके क्या कहेंगे वह हमको भाज्य संख्या। तो क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे।
कि एक बताइए, एक कितने पारा से कटा? आप बोलेंगे एक सिर्फ एक ही पारा से कटा, ये 2 से अधिक पारा से नहीं कटा, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं होगा। बोलेंगे 2, तो 2 किससे किससे कटा? आप बोलेंगे 2 1 से कटेगा और 2 2 से कटेगा, क्या ये भाज्य संख्या होगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही पारा से कटा। हम बोले हैं कि 2 से अधिक पारा से कटे, किससे? 2 से अधिक पारा से कटे, ठीक है, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बोलेंगे 3, तो 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। बोलेंगे 4, 4 क्या जी? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ये बताइए कितने पारा से कटा? आप बोलेंगे ये 3 पारा से कटा, किससे? ये तो मतलब किसे? 2 से अधिक पारा से कटा, मतलब कि 2 से अधिक मतलब 3 पारा से कटा। जब 3 पारा से कटेगा तो हम कहेंगे ये भाज्य संख्या है। क्या है ये? आपको भाज्य संख्या है। क्या जी? भाज्य संख्या। बताइए 5 भाज्य संख्या का कितना होगा? जल्दी बताइए। तो 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से, ये भाज्य संख्या नहीं है। 6 बताइए, 6 तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से, तो ये 4 पारा से कटा। कितने पारा से? 4 पारा से, इसका मतलब ये हमको भाज्य संख्या होगा। 7 बताइए, 7 7 क्या होगा? पारा से कटेगा। बोलेंगे 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, ये 2 ही पारा से कटा, ये नहीं होगा। 8 बताइए, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ये हमको भाज्य संख्या होगा। बताइए 9 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये 3 पारा से कटा, ये भी भाज्य संख्या होगा। 10 बताइए, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बताओ एग्जाम्पल क्या होंगे? एक एग्जाम्पल होगा, बोलेंगे नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 होगा, हाँ होगा, 5 होगा, नहीं, 6 होगा, 7 होगा, नहीं, 8 होगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 भी हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे 10 हो जाएगा, ऐसे 11 नहीं होगा, ऐसे क्या हो जाएगा? आपको 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 19 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? बताओ 20 के बाद कितना हो जाएगा? 20 के बाद 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये सब सवाल आपको पूछा जाएगा कि इसे कौन सा भाज्य संख्या, कौन सा क्या है आपको अभाज्य संख्या। इस बात को आपको क्या करना है? गौर करना है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन भाज्य संख्या होगा और कौन क्या होगा? अभाज्य संख्या, मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा आप बताइए किसे अगर सवाल को ऐसे पूछे कि 1 से लेकर 25 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो गिनिए। तो 1 तो था नहीं, तो 1 से 25 तक में कितना भाज्य संख्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 25 तक में कुल 15 भाज्य संख्या। कितनी भाज्य संख्या है? 1 से 25 तक में कुल 15 भाज्य संख्या। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि से 1 से 50 तक में कितनी भाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से 50 तक में कितनी भाज्य संख्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या? क्या चीज़? सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? तो हम देखेंगे कि इस सवाल में कि सबसे छोटा 4 ही है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कितने हैं? 4 है। कितना है? 4 है कि नहीं है? क्या चीज़? सबसे छोटा जो भाज्य संख्या कितना है? 4 है। इस बात को आप याद रखेंगे। 1 से 25 तक, 1 से कहाँ तक? 1 से 25 तक भाज्य संख्या, 1 से 25 तक कुल भाज्य संख्या। क्या चीज़? कुल भाज्य संख्या कितनी है? कुल भाज्य संख्या कितनी है? आप बोलेंगे 1 से 25 तक में कुल भाज्य संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 15 है। आपको क्या करना है? 1 से 50 तक बोलना है। 1 से कहाँ तक? 50 तक कुल कितनी भाज्य संख्या, ये आपको बता करके आप बताइएगा और यहाँ पे लिखिएगा भी, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि सभाज्य संख्या। क्या चीज़? सभाज्य संख्या। क्या चीज़? सभाज्य संख्या। अब देखो सभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो स मतलब होता है जोड़ा। क्या होती है? स मतलब क्या चीज़? बोलो, जोड़ा। अब जोड़ा, तो जोड़ा मतलब क्या चीज़? इसमें 2 संख्या लेंगे, 2 को भाज्य संख्या लेंगे और उसको जोड़ा बना देंगे, और जोड़ा बना देंगे तो वह क्या हो जाएगा? सभाज्य संख्या हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो सभाज्य संख्या कब बना? तो बोलेंगे कि इसे 2 को भाज्य संख्या लेंगे। क्या को भाज्य संख्या? 2 को भाज्य संख्या। क्या को? 2 को भाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। क्या चीज़? सभाज्य संख्या कहते हैं। बोलेंगे एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बोलिए। 4 6 सभाज्य संख्या है कि नहीं? 14 18 भाज्य संख्या है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों क्या है? भाज्य संख्या है कि नहीं? कुछ भी लीजिए लेकिन 2 को भाज्य संख्या होना चाहिए। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है कि नहीं। आगे हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। क्या चीज़? अभाज्य संख्या। क्या चीज़? अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जो सिर्फ 2 ही पहाड़ा से कटता है। किससे? जो सिर्फ 2 ही पहाड़ा से कटता है। मेरा मुंह जो है दिखता नहीं होगा, अच्छा से दिखता है, पूरी लगता होगा गंदा है, पेशियाम है कि नहीं। हम उतना स्मार्ट भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना, ठीक है। आप बोलेंगे कैमरा का मूलिंग का है बोलते हैं तब नहीं मुँह देखते हैं, नहीं, बोर्ड को देखना, तब भी बोर्ड को देखना और मेरी बात को ध्यान देना, ठीक है। क्या चीज़? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो सिर्फ 2 ही पहाड़ा से कटता हो। किससे? सिर्फ 2 पहाड़ा से कर रहे हैं, 2 से नहीं, 2 से करता है नहीं, 2 पहाड़ा से कटे। कितने पहाड़ा से? 2 पहाड़ा से कटे। क्या चीज? तो जो सिर्फ, क्या चीज? जो सिर्फ 2 पहाड़ा से, किससे? 2 पहाड़ा से क्या करे? हमको विभाज्य हो। क्या हो? विभाज्य। विभाज्य हो मतलब कटता हो। बोलेंगे क्या एक क्या गो पहाड़ा से कटा? बोलेंगे एक 21 गो पहाड़ा से कटा और किसी से नहीं कटेगा। बोलेंगे 2 क्या गो पहाड़ा से कटेगा? बोलेंगे 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसका मतलब एग्जाम्पल में 2 होगा, 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 किसी से 1-2 पहाड़ा से नहीं कटा है। बोलेंगे 3, क्या चीज़? 3 1 से कटा, 3 से कटा और किसी से कटा नहीं। बोलेंगे 4 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, है कि नहीं। ये 3 पहाड़ा से कटा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। बोलेंगे 1 क्या चीज़? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद क्या होगा बताइए? 3 होगा। उसके बाद 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद 7 होगा। उसके बाद 9 होगा। उसके बाद 11, उसके बाद 13 होगा। कितना होगा? 12 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 बहुत सारा पहाड़ा से कटता है। 13 हो जाएगा, फिर 14 नहीं होगा, फिर 15 नहीं होगा, फिर 16 नहीं होगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। फिर 20 नहीं होगा, फिर 21 नहीं होगा, फिर 22 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा आपको? 23 हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना? आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो जो सिर्फ 2 ही पहाड़ा से कटता है। कितना? जो सिर्फ आपको 2 ही पहाड़ा से कटेगा वह सब क्या होगा? आपको अभाज्य संख्या, ठीक है। पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? क्या चीज़? सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? क्या चीज़? सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? क्या चीज़? तो आप बोलेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। कितना है? क्योंकि सबसे अगर छोटा आएगा तो वह कितना हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल को स्टैंडर्ड लेवल से पूछा रहा है। क्या चाहिए? स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। क्या पूछेगा बताइए? तो हम बताते हैं कि क्या पूछेगा। सवाल पूछेगा किसे? कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, क्या चाहिए? सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या, क्या चाहिए? सबसे छोटा भाज्य संख्या कॉमा सबसे, क्या चाहिए? सबसे छोटा अभाज्य संख्या, क्या चाहिए? सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्या चाहिए? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? इस बात को आप गौर करेंगे। किसी सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या? बोलेंगे सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, 4 है। उसके बाद फिर कहता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितनी है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। कहा कि ये दोनों का गुणनफल कितने होगा? बोलेंगे 8 होगा। कितना होगा? कितना होगा? 8 होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन ये गुणनफल पूछ रहा है, कभी यहाँ पे भागफल दे देगा। क्या दे देगा? भागफल। तो यहाँ आपको क्या देना है? भाग देना। क्या देना है आपको? भाग देना है। अगर क्या कहेगा? घटो तो घटो देना है। क्या कहेगा? जोड़ कहेगा तो जोड़ देना है। तो जितना कहेगा उतना क्या करना? आपको जो कहेगा वही देना। अभी हमको गुना कहा था तो हमने क्या दिया? आपको गुना दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किसी सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? 8 होगा। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या। कैसी? परिमेय संख्या क्या होता है? उसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय, और ये मेरा पास संख्या का जो था हमको ख़त्म हो जाएगा। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? क्या चीज़? परिमेय संख्या। तो इसको सबको पता है, लेकिन देहाती भाषा में, क्या चीज़? देहाती भाषा में जिनको बट्टे में लिख सकते हैं। क्या चीज़? जिनको बट्टे में लिख सकते हैं। क्या चीज़? जिनको बट्टे में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या चीज़? लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन किताब भाषा क्या कहता है? तो किताब भाषा कहता है कि P/Q के रूप में। ये P/Q को बहुत विद्यार्थी जो नया रहता है उसको समझ में नहीं आता P/Q क्या चीज़ है। तो P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कितना? लिख सकते हैं। लेकिन क्या चीज़? लेकिन आपको नीचा में Q नहीं होना चाहिए। क्या चीज़?
क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी लिख सकते हैं कि हर में क्या चाहिए? हर में शून्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर में शून्य नहीं होना चाहिए। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे कि बट्टे में कोई भी चीज़ लिख दीजिए, बोलेंगे एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल 3/4 लिखें, ये बट्टे में लिखें, तो इसी को ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पी कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। इसी को दूसर भाषा में अंश कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इसीलिए कि जिसके बट्टे में लिख सकते हैं, लेकिन हर में क्या चाहिए? नीचे हर है, तो हर में आपको 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे पी होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, मतलब बट्टे में होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तब ये हमको परिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे हमने लिखा 8/4, ये परिमेय संख्या होगा। 3/2 परिमेय संख्या, लेकिन हमने लिखा 8/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन नीचा में 0 रहेगा। क्या रहेगा? नीचा में। तो आपको याद रखना है किसे? जो हमारे पास भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न। यहाँ हम लिख देते हैं कि नोट में, क्या चाहिए? नोट में जो हमारे पास भिन्न होगा। भिन्न मतलब जो हमारे पास बट्टे रहेगा। क्या रहेगा? बट्टे रहेगा। उस बट्टे में अंश में क्या चाहिए? अंश में कुछ भी हो। क्या चाहिए? अंश में कुछ भी हो, लेकिन हर में क्या चाहिए? हर में शून्य होने पर क्या चाहिए? हर में क्या होने पर? हर में शून्य होने पर उनका मान क्या चाहिए? उनका मान अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत के तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। आप इसको इस बात में याद रखेंगे। बोले कि एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल हम लिख देंगे किसे? 12/0, 6/0, ये सब क्या है? नीचे में 0 है, इसका मान नहीं निकलेगा। बोलेंगे अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। यहाँ पे अपरिभाषित लिखिएगा, आप याद रखिएगा। कहे तो अनंत लिखिएगा। बोलेंगे एक और बताइए, क्या चाहिए? एक और बताएंगे। बोलेंगे जो हमारे पास भिन्न होगा, भिन्न में अंश में अगर 0 हो, क्या चाहिए? अंश में क्या हो? 0 हो। बोलेंगे शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। कॉमा हर में क्या चाहिए? हर में कुछ भी हो। क्या है जी? हर में कुछ भी हो तो क्या होगा? तो उसका मान शून्य होगा। तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो उसका मान आपको शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। इस बात को आप याद रखेंगे। क्या होगा? शून्य होगा। जैसे कि हमने लिखा 8/0, कितना? 8/0 नहीं, अच्छा ऊपर में 0 करना है तो 0/12 लिखे, नीचा में कुछ भी रहे 0/8 लिखे, 0/900 लिखे, तो इस सब का कितना हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। हमने जो सब पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं तुरंत 1 मिनट के अंदर। क्या चाहिए? 1 मिनट के अंदर। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो सिर्फ भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से अधिक पारा से करता हो। किससे? 2 से अधिक पारा से। जैसे 4 2 से अधिक पारास कट रहा, 6 2 से अधिक पारास कट रहा, 8 2 से अधिक पारास कट रहा, 9 10, ये सब क्या करता है? 2 से अधिक पारास कट रहा। हम बोलेंगे भाज्य संख्या है। सबसे छोटका भाज्य संख्या 4 है। 1 से 25 तक में कुल भाज्य संख्या आप गिनिएगा तो आपको 15 मिलेगा। आपको बताना है कि 1 से 50 तक में कुल कितनी भाज्य संख्या है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा 100 और तो अब हम पढ़ते हैं लास्ट होगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या देखो किसको कहते हैं? क्या चीज़? अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर सिंपल सी भाषा में कहे तो इसको किताब भाषा में कहा जाता है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकता, लेकिन विद्यार्थियों को समझ में आता ही नहीं ये P/Q के रूप में काहे नहीं लिख सकता है इसको, है कि नहीं? हम अपनी भाषा में बताते हैं। तो जो सब चीज़ रूट में रहेगा अगर उसको हल कीजिएगा, अगर रूट से वह बाहर नहीं निकलेगा कुछ भी, समझे? रूट से बाहर कुछ नहीं कहते, मतलब कि अगर रूट में कुछ बच जाएगा, अगर उसको हल करेगा, हल करने के बाद अगर रूट में कुछ बच जाता है तो हम कहेंगे वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझे? क्या चीज़? कि क्या चीज़? रूट को। क्या चीज़? रूट को। तो रूट को हल करने पर क्या चीज़? रूट को सरल करने पर, इसलिए सरल करने पर, रूट को सरल करने पर रूट में क्या चाहिए? रूट में कुछ बच जाए। क्या चाहिए? कुछ बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ बचना चाहिए। अगर बच गया, क्या चाहिए? अगर बच गया तो हम कहेंगे किसे? वो हमको क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन किताब की भाषा में आ जाओ, कहा किसे? इसको P/Q ग्रुप में क्या चाहिए? P/Q में P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। क्या चाहिए? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है।
इस बात को आप याद रखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कितना की भाषा है, ठीक है। बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोलेंगे जैसे रूट में हमने लिखा 4, रूट में कितने लिखा 4 नहीं 1 लिखिए, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे 1 गुना 1 लिखेंगे। हमने इसको सरल कर लिया, सरल किया तो 2 को 1 है तो 1 को 1 निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे इसमें रूट बचा ही नहीं, लेकिन रूट में कुछ बचना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। हम लेंगे रूट 2 को चेक करते हैं, तो रूट 2 को लिखेंगे 2 गुना 1 लिखेंगे, और कुछ लिख सकते हैं, बताओ नहीं लिख सकते हैं। तो 2 में 2 को 2 नहीं है, नहीं निकलेगा, 2 को 1 नहीं है, नहीं लिख सकता है, इसका मतलब रूट में बचा हुआ। तो जब रूट में कुछ बच गया तो ये क्या हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर बताए रूट 3 को चेक किए तो रूट 3 गुना 1 होगा, क्या होगा, इसमें भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। रूट 4 को चेक कीजिए, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 को 2 का 1 को 2 निकल जाएगा, इसमें रूट बचाए नहीं, तो नहीं बचा तो क्या हो जाएगा आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसे रूट 5 को चेक कीजिए, रूट 5 गुना कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे कर करके सभी को क्या करना आपको चेक करना है। अगर चेक कीजिएगा रूट में कुछ बच गया तो वह क्या हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। मेरी बात समझेंगे। हम इसका सिर्फ एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं एग्जाम्पल लिख देते हैं। ऐसा कौन कौन सा है किसे जो हमारे पास नहीं खाएंगे हम। ला इधर ला ऐसा ऐसे पास हमारे पास एग्जाम्पल है रूट अंडर 2, ऐसे रूट अंडर 3, ऐसे रूट अंडर 5, ऐसे रूट अंडर 7, ऐसे रूट अंडर क्या चीज़ ऐसे रूट अंडर 8 लिख देते हैं, ऐसे रूट अंडर क्या लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं 10। ऐसे हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, क्या चीज़ है बहुत सारा चीज़ है जो कि क्या है इसमें अंदर हमको अपरिमेय संख्या है। इस बात को क्या करेंगे आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए किसे 8 को एक बार देख लेते हैं। तो 8 को जब तोड़ेंगे तो 8 को क्या सब लिख सकते हैं, बोलेंगे 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर, ये 2 को 2 नहीं है तो ये अंदर में ही रहेगा। तो जब अंदर में रहेगा, अंदर में कुछ बच गया तो ये क्या हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। और इससे देखिए अपरिमेय संख्या से बहुत सारे सवाल क्या करते हैं पूछे जाते हैं। इसको क्या करना आपको याद रखना है। बोलिए और क्या सब पूछा सकता है अपरिमेय संख्या के बारे में, क्या चीज़ अपरिमेय संख्या के बारे में और क्या सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे किसे, देखिए तो पहले समझे थे कि अपरिमेय संख्या का जोड़ कैसे होता है, क्या चीज़ अपरिमेय संख्या का जोड़। अपरिमेय संख्या के गुण लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं गुण, ठीक है। इसमें सारी को बारी बारी क्या करते हैं पढ़ देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ अगर दोनों अपरिमेय संख्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो पहला पढ़ लेते हैं कि इसका जोड़ कैसे होगा, अपरिमेय संख्या का जोड़ कैसे होगा। तो जोड़ कैसे होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो रूट के अंदर क्या चीज़ रूट के क्या चीज़ रूट के अंदर समान संख्या होना चाहिए, क्या चीज़ समान संख्या होने पर सिर्फ बाहर वाला जुटेगा, क्या करेगा सिर्फ बाहर वाला जुटेगा, क्या चीज़ सिर्फ बाहर वाला क्या करेगा जुटेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, क्या चीज़ सिर्फ बाहर वाला क्या करेगा आपको जुड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि घात बराबर हो, क्या चाहिए घात बराबर हो, क्या चाहिए घात क्या हो बराबर हो। जैसे बोले एग्जाम्पल क्या हमारे पास है, आप बोलेंगे एग्जाम्पल है जैसे कि रूट अंडर 2 लिखे हैं प्लस रूट अंडर 2 लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में रूट के अंदर क्या है समान संख्या, इसके बाहर ना कुछ तो 1 है, इसके बाहर में ना कुछ तो 1 है। तो हम कहेंगे एक एक जोड़ के कितने हो गया 2 रूट हो गया, कितना हो गया 2। अब बाहर में अंदर में वैसा का वैसा ही रहेगा। बोलेंगे और क्या है, और हमारे पास जैसे 3 रूट 3 है प्लस 4 रूट 3 है। ये रूट में क्या है रूट के अंदर हमको समान संख्या है, तो समान संख्या तो सिर्फ क्या करेगा बाहर वाला जुटेगा। तो 3 4 कितने हो जाएगा, बोलेंगे 7 रूट 3 हो जाएगा। बोलेंगे 8 रूट 6 है
8√5 है, कितना है 8√5 है, प्लस 12 रूट कितने हैं 3 है, ठीक है 5 लिखिए। तो 12 8 कितने हो जाएगा 20 रूट कितने 5, ऐसे लिखिए 8√3 माइनस 7√3, ठीक है यहाँ 5 लिख दीजिए। तो इसको आप बोलेंगे कितने होगा, ऐसा नहीं कि 8 में 7 गया थे, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या है एक रंग नहीं है, तो एक रंग नहीं है तो ये हमको नहीं घटेगा, ये ऐसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम रूट का घटाव है, क्या है रूट का घटाव है, क्या चीज़ घटाव, घटाव लिखते हैं जी, घटाव लिखिए, क्या चीज़ घटाव, ठीक है। तो रूट का घटाव क्या है, तो सेम है, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर समान संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए समान संख्या होना चाहिए, होने पर सिर्फ क्या चाहिए सिर्फ बाहर वाला घटेगा, क्या चीज़ सिर्फ बाहर वाले क्या करेंगे आपको घटेगा। इस बात को आपको याद रखना, इसमें भी लिखना है कि घात बराबर हो, क्या हो घात आपको बराबर हो। ये घात का क्या मामला है, बोले सर जी घात मतलब कि यहाँ पे नहीं कुछ लिखा रहता तो 2 लिखा रहता, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, आपको भी घात समझ नहीं आएगा, ये सब 9th में पढ़ाया जाता है, आप तो 10th में आ गए। जैसे एग्जाम्पल क्या है बोलेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास है, पहला एग्जाम्पल जैसे 8√3 है माइनस 5√3 है, बोलेंगे तो ये रूट के अंदर समान संख्या है, तो सिर्फ क्या करेगा बाहर वाला क्या करेगा आपको घटेगा। तो 8 में 5 क्या कहते हो गया 3, और अंदर में वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। हमने लिखा 7√5 माइनस 12 माइनस 10√5 लिखे, कितना लिखे माइनस 10√5, ठीक है। तो अंदर में क्या है एक रंग है, तो बाहर वाला क्या कर दो घटा दो, 7 में 10 जाएगा कितने होगा माइनस 3.5, समझे। इस बात को आप याद रखेंगे। बोलेंगे रूट का गुना बताइए, क्या चाहिए रूट का गुना बताइए, तो रूट में क्या चाहिए, तो रूट में कुछ भी हो, क्या चाहिए रूट में कुछ भी हो, क्या चाहिए कुछ भी हो, बाहर को क्या करना है, बाहर को बाहर से गुना करना है, ठीक है। बाहर को क्या करना बाहर से कॉमा, अंदर को किसको अंदर को अंदर से क्या करना आपको गुना करना, अंदर को क्या करना अंदर को अंदर से गुना करना। इस बात को आप याद रखेंगे। इसमें भी याद रखना कि घात बराबर हो, क्या हो घात बराबर हो, उधर लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे रूट में कुछ भी, जैसे कि 3√8 लिखे गुना 4√3 लिखे, कुछ भी लिखा हुआ रूट के अंदर, तो क्या करेंगे बाहर को बाहर से गुना, 3 चौके 12, अंदर को अंदर से गुना 8 तिया 24, ये इसका आंसर होगा, बल्कि तोड़ेंगे तो और आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना कि कुछ भी लिखा रहे, ठीक है। जैसे कि 8√3 लिखें और 12√6 लिखें, तो क्या करेंगे, तो 12 अठे कितने होता है 12 अठे 96 और 6 के 18, इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसे सेम टू सेम भाग में हो जाएगा, क्या चाहिए रूट का भाग, ठीक है। तो क्या चाहिए, तो रूट का गुण लिखिए चाहे अपरिमेय संख्या के गुण लिखिए, बात वाले है, ठीक है। तो रूट का भाग कैसे करेंगे, तो रूट में कुछ भी हो, क्या चाहिए रूट में कुछ भी हो, बाहर को क्या चाहिए बाहर को बाहर से कॉमा अंदर को, क्या चाहिए अंदर को अंदर से क्या करना, अंदर को अंदर से भाग देना है, क्या चाहिए, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तरफ हमने लिखा 8√6, तो हम इसको भाग देंगे, क्या देंगे भाग, तो 8√6 भाग करते 2√3, तो बाहर को बाहर से भाग देंगे, 2 चौके 8, 3 दूनी करते 6, तो बाहर में 4 आया है, नीचे में कितने आया है 2 आया है, ठीक है। अगर इसका भाग आ गया आपको 8√3 और भाग आ गया 2√5 आ गया, तब कैसे भाग देंगे, तो 8√3 भाग कैसे 2√5, बताइए 2 चौके 8, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर में 4 है और कितना है √3, नीचे में कितने बचा √5। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि अपरिमेय संख्या के क्या सब गुण है। और सवाल कैसे कैसे पूछा जाएगा, और सवाल पूछा जाएगा कि एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको हम ट्रिक से याद करवाते हैं, क्या चीज़ ट्रिक से याद करवाते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे, बल्कि हम यहीं पे लिख देते हैं, आपको दिखता होगा, ठीक है।
तो क्या पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या कॉमा परिमेय संख्या, क्या चीज़, परिमेय संख्या से सवाल, क्या सवाल पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे समझने के लिए क्या चीज़, समझने के लिए अपरिमेय को क्या चाहिए, अपरिमेय को क्या चाहिए, अपरिमेय को ए लिखिए समझने के लिए, और परिमेय को क्या लिखिए, परिमेय को पी लिखिए समझने के लिए, ठीक है। समझने के लिए क्या चाहिए, समझने के लिए बोलेंगे क्या समझे इसमें हम। तो यहाँ पे देखिए ध्यान, आपको कहेगा कि एगो अपरिमेय संख्या, ठीक है, और बोलेगा एगो परिमेय संख्या, तो क्या आएगा, क्या चीज़, ऐसे लिखेगा एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, ऐसे करके। बोले हमारे पास जगह कम है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा, अगर लिखिएगा ध्यान से, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं, क्या चीज़ एग्जाम्पल, एक हमने लिया अपरिमेय संख्या, मतलब 4 लिया थी, 4 नहीं अपरिमेय संख्या थी, एक क्या है अपरिमेय संख्या, तो हमने लिया √2, ये क्या है अपरिमेय संख्या। फिर लिया हमने परिमेय संख्या, बोलेंगे परिमेय संख्या 4 ले लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे किसे, आप अभी तुरंत पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, बोले किसे रूट के जोड़ कैसे होगा, तो रूट के अंदर समान संख्या होना चाहिए। इसमें रूट है, इसमें रूट है ही नहीं, तो ये जुटेगा ही नहीं, क्या करेगा, जुटेगा नहीं, क्योंकि समान संख्या नहीं है। तो इसका पूरे का नाम क्या होगा, तो आप एक तरीक़ा से याद कर सकते हैं, कैसे, आपको दिया जाएगा एक छिट्टा आम, क्या, एक छिट्टा आम, और आम का सीजन भी है कि नहीं। तो आपको एक छिट्टा जब आम दिया जाएगा, उसमें सारा आम अच्छा है, क्या है, बोलेंगे अच्छा है, बोलेंगे ये सब परिमेय संख्या, अच्छा आम क्या है, परिमेय संख्या। बोलेंगे एक आम सरा दीजिए, एक आम सरा दीजिए, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब कुछ देर बाद छोड़ दीजिएगा तो ये सभी आम को सरा देगा, सरल का वाला क्या कहे, अपरिमेय संख्या, क्या चीज़, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें परिमेय संख्या, मतलब अच्छा भी मिलाएंगे तब भी सबको सरा देगा, तब भी क्या बना देगा, अपरिमेय संख्या। इसीलिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब आप जोड़िएगा तो हमेशा क्या चाहिए, हमेशा आपको हमेशा क्या आ जाएगा, आपको अपरिमेय संख्या ही आएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन कहेगा एगो अपरिमेय संख्या लिखिए, एगो परिमेय संख्या लिखिए, तब क्या आएगा, बोलेंगे तब भी वही आएगा, सरा तो देवे करेगा, तब भी क्या हो जाएगा, आपको अपरिमेय संख्या आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। बोलेंगे तीसरा बात बताइए, तीसरा क्या चीज़ है, बोलेंगे एगो परिमेय संख्या लीजिए, क्या चीज़, एगो परिमेय संख्या, फिर एगो परिमेय संख्या लीजिए, मतलब कि अच्छा आम ले रहे हैं, तो अच्छा आम ले रहे हैं तो ये सरेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बोलेंगे चौथा बताइए, चौथा क्या चीज़ है, बोलेंगे एगो अपरिमेय संख्या लीजिए, ठीक है, एगो क्या लीजिए, अपरिमेय संख्या। फिर कहा कि एगो अपरिमेय संख्या लीजिए, मतलब कि 2 अपरिमेय संख्या लेंगे, तो 2 अपरिमेय संख्या लेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे कि से √, जैसे 2 लिखे हैं और फिर लिखें √2, ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे रूट के अंदर एक रंग है तो जुटेगा सिर्फ बाहर वाला, एक जुटेगा, तो 2, लेकिन अंदर में वैसा का वैसा। बताइए ये क्या है, अपरिमेय आ गया कि ना आ गया, ये क्या है, अपरिमेय है, ये क्या है, बोलेंगे परिमेय है, तो सरा तो देवे करेगा, तो सरा देगा तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा अपरिमेय आएगा, क्या आएगा, हमेशा लगाइएगा इसमें, हमेशा लिखिए, क्या चाहिए, हमेशा क्या आएगा, परिमेय। इसमें भी क्या आएगा, हमेशा आपको परिमेय आएगा, इस बात को आप याद रखेंगे, क्या आएगा, हमेशा परिमेय संख्या आएगा। तो और कैसे पूछ सकता है, ठीक है, और क्या पूछ सकता है, ये देखिए, कहेगा किसे एक अपरिमेय संख्या लीजिए, एक परिमेय संख्या, कैसी, एक परिमेय संख्या लीजिए और एगो अपरिमेय संख्या लीजिए, दोनों को गुना कीजिए, कहे तो गुणनफल कीजिए, तब क्या आएगा। देखिए एगो परिमेय संख्या 3 लिए, परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में क्या चाहिए, 3 बटे के लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ये तो बटे में रूट में है नहीं। और एगो अपरिमेय संख्या लीजिए, मान लीजिए √3 लिए, कितना लिए, √3, तो आपको हम क्या बताएं कि रूट का गुना कैसे करते हैं, तो रूट के गुना में रूट में कुछ भी लिखा हो तो बाहर को बाहर से गुना करना है और अंदर को अंदर, इसमें रूट है ही नहीं तो सिर्फ बाहर गुना होगा, तो 3 गुना 31, रूट रहता तब है, तो नहीं तो कुछ तो एक समझ लीजिए, तो बाहर 3 गुना 31 3 और 1 गुना 3 3 ही आएगा, है कि नहीं। तो ये तो क्या है, ये आपको अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या, सरा देगा, सबको क्या कर देगा, अपरिमेय संख्या, क्या चीज़। लेकिन आप बताइए, क्या बताइए, आप बताइए क्या चीज़, किसे, अगर हम लिए
अच्छा अब तो हुई है ज्ञात, ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। लेकिन बच्चा फंस जाता है, बोलेंगे सर सगरे तो अपरिमेय आ रहा है तो हमेशा आप बताते क्यों हैं, क्या चीज़ बताते क्यों हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखे हैं, अपरिमेय, अपरिमेय हमेशा परिमेय आता है, इसमें भी क्या होगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या आएगा, हमेशा आपको अपरिमेय आएगा जब जोड़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तब क्या आएगा, आपको अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय, अपरिमेय आएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों अपरिमेय संख्या लेते हैं और दोनों को गुना करते हैं तब क्या आएगा, दोनों अपरिमेय संख्या, जैसे कि √3 गुना √8, ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या, तो गुना कीजिएगा तो 24 आएगा। 24 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 गुना 2 को 4, 2 × 8 या 24, मतलब एक 2 बाहर निकलेगा और ये दोनों नहीं निकलेगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन बताइए क्या अगर हम लेते हैं कि √3 गुना √3, ये दोनों भी क्या है, अपरिमेय संख्या। जब दोनों को गुना किए तो बोलेंगे कितने आएगा, गुना करेंगे तो अंदर अंदर गुना होगा 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 9 आएगा 3, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो कहेंगे कभी परिमेय आ सकता है, क्या चाहिए, कभी परिमेय आ सकता है, और कम क्या आ सकता है, कभी अपरिमेय आ सकता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या बहुत अच्छे से हम क्या किया आपको हम बताएं, पूरे एक्सप्लेन करके बताया है किसे कब परिमेय होगा, कब अपरिमेय होगा। इसे बहुत अच्छे सवाल पूछा जाता है, परिमेय अपरिमेय भरमार सवाल पूछा जाता है परिमेय और अपरिमेय से। इसको हम सिद्ध करने के लिए कल बताएंगे आपको किसे √3 अपरिमेय संख्या कैसे है, √5 अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको हम सिद्ध करके बताएंगे कल। ठीक है, आप इसको कल की क्लास जो हमारा तीसरा क्लास होगा डे 3, इसको अच्छे से आपको क्या करना, देखना। ठीक है, तो क्या चीज़, तो अपरिमेय संख्या के गुण पढ़ लिए सारा चीज़, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से कैसे कैसे सवाल पूछा सकता है सारे को क्या किए, पढ़ लिए। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिए किसे, जो आप अगर हार जाएंगे तो मैदान में हारा हुआ इंसान एक बार फिर से जीत सकता है। अगर आप हार गए तो एक बार फिर से जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप मन से हार जाइएगा किसे अब हमसे नहीं होने वाला है तो आप हार ही जाएंगे। तो मैदान में हारा हुआ इंसान एक बार फिर से जीत सकता है, लेकिन जो मन से हारा हुआ इंसान है वह फिर से कभी दोबारा नहीं जीत सकता है। तो एक बार आपको फिर से दोबारा क्या करना, आपको जीतना। ठीक है, तो आपको आज का क्लास यहीं तक रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा दिन में सभी को क्या करना, जुड़ना है। ठीक है, धन्यवाद।